हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन 24/7। दोस्तों, आज ही क्लास में हम परसेंटेज सीट 1 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, कल हमने परसेंटेज के बेसिक्स को समझा था और एक दो क्वेश्चन किए थे सीट 1 के। आज हम उससे आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, इस क्लास की जो PDF है आपको विद सॉल्यूशन एंड विदाउट सॉल्यूशन मेरे टेलीग्राम चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। दोस्तों, मैं दोनों फॉर्मेट में विद सॉल्यूशन एंड विदाउट सॉल्यूशन इसलिए आपको प्रोवाइड कराता हूँ कि आप पहले विदाउट सॉल्यूशन से सीट को सॉल्व करिए। पहले आप क्लास लीजिए, उसके बाद अपने आप से सॉल्व करिए, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट बचता है तो विद सॉल्यूशन वाली आप PDF को खोल के देख सकते हैं। अगर आपने मेरी क्लास ली है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर दोस्तों, आपको दोबारा क्लास देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज ही क्लास। और उससे पहले जो कल हमने फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन इंटरचेंज देखे थे, एक बार उनको रिकॉल कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज़रूरी हैं अगर आपको एग्ज़ाम में टाइम बचाना है तो। ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था 100% इक्वल्स टू 1 फ्रैक्शन होता है। ठीक है, 50% इक्वल्स टू 1/2 होता है। अगर आपको परसेंटेज हटाना है, परसेंटेज का साइन हटाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपको परसेंटेज लगाना है, जैसे इसमें लगाया है मैंने, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परसेंटेज के साथ। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों, कुछ हमने इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस देखे थे, उनको देख लेते हैं। जैसे 1 इक्वल्स टू होता है 100%, 2 इक्वल्स टू 200%, 3 इक्वल्स टू 300%। 1/2 अगर होगा तो 50% होगा, 1/3 होगा तो 33 और 1/3% या 33.33% होगा। ठीक है दोस्तों, एक बार जल्दी जल्दी से कर लेते हैं इनको ताकि ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो हमारा। 1/4 इक्वल्स टू होता है 25%, 1/5 होता है 20%, 1/6 होता है 16/2/3% या 16.67%। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 1/7 होता है दोस्तों 14.28% या 14/2/7% इसको बोलेंगे। 1/8 होता है 12.5% या 12/1/2%। 1/9 होता है 11/1/9% या 11.11%। 1/10 10% होता है। 1/11 9/1/11% होता है या 9.99% लिख सकते हैं। इसके बाद 1/12 जो होता है वो 8/1/3% होता है या 8.33% इसको बोलेंगे। और 1/15 होता है 6/2/3% या 6.67 इसको बोलेंगे। और 1/20 होता है दोस्तों 5%। क्लियर है? अगर हम बात करते हैं 1/25 की, तो दोस्तों 1/25 होता है 4%, 1/50 होता है 2%, 1/100 होता है 1%। ओके दोस्तों, क्लियर रहेगा? ये थे फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन। और अभी हम देखते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। दोस्तों, 100% इक्वल्स टू 1 होता है, 90% इक्वल्स टू 9/10 होता है, 80% जो होता है वो 80/10 करेंगे तो 4/5 आ जाएगा। ठीक है, 70% 7/10 होता है, 60% 3/5 होता है, 50% 1/2, 40% 2/5, 33 और 1/3% होता है 1/3, 37 और 1/2% होता है 3/8। ये इंपॉर्टेंट वाले हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं दोस्तों, 25% होता है 1/4, 20% 1/5, 15% कितना होता है 3/20 होता है, और 12% होता है दोस्तों 3/25, 10% 1/10 और 5% 1/20 होता है। इसके बाद कुछ और बचे हैं, 2% की बात कर लेते हैं तो 1/50 होता है। कुछ और इंपॉर्टेंट हैं, जैसे 12.5% होता है 12 और 1/2% जो होता है 1/8 होता है, 35% 7/20 होता है, 65% 13/20 होता है, और 75% 3/4 होता है। क्लियर दोस्तों? तो ये कन्वर्जन आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अब हम शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। आज की क्लास के लिए हमने शीट में से कुछ क्वेश्चन किए हुए थे। आई थिंक 3 क्वेश्चन हमने किए हैं, 4th क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आराम से पढ़ेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन में दिया गया है, यदि A का 80% बराबर B का 50% और B बराबर A का X% है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में देख लेते हैं एक बार। 80% ऑफ A इक्वल्स टू 50% ऑफ B एंड B इक्वल्स टू X% ऑफ A, देन द वैल्यू ऑफ X इज़, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया है कि आपको जो परसेंटेज दिया गया है उसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। क्लियर दोस्तों?
तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा दोस्तों। देखिए क्या दिया गया है, ए का 80% दिया गया है, तो ए इंटू 80% इक्वल्स टू बी इंटू 50%, ये दिया गया है। ठीक है, देखिए आप अब अगर क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये सब उतारने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करेंगे कि ए का 80% कितना होता है। दोस्तों मैंने आपको बताया था 80% होता है 4/5 फ्रैक्शन में होता है। ठीक है, और बी का कितना होता है, बी का होता है 50% होता है 1/2। तो दोस्तों आप ये देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, बी बराबर ए का x% है। ठीक है, बी बराबर ए का x% पूछा गया, तो बी के पास मतलब बी को अकेला छोड़िए, बाकी जो चीज़ें हैं वो उधर लेके जाइए। तो दोस्तों ये 2 नीचे है, इसे ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 2 4 जा 8 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो बी बराबर हमारा आएगा, ये आएगा ए गुना 8/5, इतना आ जाएगा। और दोस्तों 8/5 क्या होता है, देखिए 8/5 अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, क्योंकि हमें बताना है परसेंटेज में, फिर से परसेंटेज में बताना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आप 100 से अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप फिर से क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई करिए। तो 5 से इसको काटेंगे, 20 बार कटेगा, और 20 अट्ठे कितना होता है दोस्तों, 160 होता है, तो ए गुना 160% आ जाएगा, यानी कि बी बराबर ए का 160% होगा। कितना होगा, 160%। क्लियर है दोस्तों, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा हमारा। ओके दोस्तों, अगर आप इसको परसेंटेज से करना चाहते थे, केवल परसेंटेज से, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया था, परसेंटेज में दे रखा था और परसेंटेज में ही पूछा गया था, तो आप इसको कैसे कर सकते थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये दिया गया था आपको, ए का 80% दिया गया था बराबर बी का 50%, बी का 50% ये दिया गया था। तो आपको क्या करना था, बस ये जो बी है इसे अलोन छोड़ना था और 50% को इसके नीचे ले आइए, तो ए गुना 80% बटे 50%। ठीक है, परसेंट से परसेंट तो कट ही जाएगा, अब ये कट जाएगा तो बराबर कितना आएगा यहाँ से, ए इंटू 8/5 इक्वल्स टू बी आ जाएगा। तो दोस्तों वही बात यहाँ भी बनने वाली है हमारी, क्योंकि ये वाले परसेंट से ये वाला परसेंट कट गया, तो फिर से हमें परसेंट लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ए गुना 8/5 इंटू 100 जब आप करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये बेसिक तरीका है, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना है, तो कितना, 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा, 160, 160% यहाँ हमारा बनेगा बी का, यानी कि बी बराबर जो है वो ए का 160% होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नहीं करना है, आपको ये वाला तरीका अपनाना है। ठीक है, इससे आपको आसान भी पड़ेगा, और क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में करके बहुत ही आसानी से हो जाते हैं, तो उसके लिए हमें यूज टू होना पड़ेगा कि जहाँ भी हमें परसेंटेज दिखती है उसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर लें। क्लियर है दोस्तों? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आज हमें काफ़ी सारे क्वेश्चन करने हैं दोस्तों। दिया गया है y का 80% x है, तो x का कितना प्रतिशत y है, यानी कि x इज़ 80% ऑफ y, व्हाट परसेंट ऑफ x इज़ y। देखिए क्या दिया गया है, फिर से देख लेते हैं। x इज़ 80% ऑफ y, यानी कि y का 80% बराबर कितना है, x है। ठीक है, अब पूछा गया है, इसका उल्टा पूछा गया है कि जो x है, x कितना प्रतिशत है y का। ठीक है, x y का कितना प्रतिशत है, ये हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ x का कितना प्रतिशत पूछा गया है ना, x का कितना प्रतिशत पूछा गया, तो x के ही मल्टीपल में आएगा, यानी कि हमें y को अलोन छोड़ देना है। तो आप बताइए, यहाँ जो 80% है उसको हम कन्वर्ट करेंगे फटाफट से, 4/5 होता है फ्रैक्शन में। ठीक है, तो दोस्तों ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको याद कर लेना है। ठीक है, आप याद ही करेंगे, ये चीज़ें आप प्रैक्टिस करेंगे इस चीज़ की, तो ही आप जल्दी से क्वेश्चन को कर पाएंगे। अदरवाइज़ मैं आपको यहाँ करके भी दिखा सकता था, बटे 100 करके, लेकिन आपको उस चीज़ के लिए आदत नहीं डालनी है, आपको डायरेक्ट लिखने की आदत डालनी है। और बराबर क्या है, x है, और बाकी हमें क्या करना है, y को अलोन छोड़ना है, बाकी चीज़ें उधर लेके जाइए। तो दोस्तों जब आप इसको उधर लेके जाएंगे तो 5 गुना में जाएगा और 4 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो x गुना 5/4 होगा। ठीक है, x गुना 5/4 होगा, तो जब 5/4 होता है तो 5/4 कितना होता है, 125% होता है। y बराबर देखिए कितना होता है, y बराबर x जो 5/4 होता है 125% होता है। अगर आपको नहीं पता कैसे होता है तो 5/4 को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए 2 तरीके हैं यहाँ से, या तो आप सीधे सीधे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 4 से इसको काटेंगे तो 25 और 25 पंजे 125, ये तरीका है। लेकिन ये तरीका पुराना हो चुका है, आपको क्या करना है, ये सब चीज़ें अवॉइड करनी है। तो आपको क्या करना है, देखिए 5/4 है, तो 5/4 को हम 1 + 1/4 लिख सकते हैं, और 1 होता है 100%, 1 कितना होता है 100%, और 1/4 होता है 25%। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 100% + 25%। ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, आपको लिखना नहीं है, ये सारी कैलकुलेशन दिमाग में हो जाती है।
तो x का कितना हो जाएगा, वो ये 125% हो जाएगा। और यही आपसे पूछा गया था कि y x का कितने प्रतिशत है। ठीक है, y x का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 125%। 125% आप देख सकते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर है हमारा। क्लियर रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम बात करते हैं तो 6 में कहा गया है कि यदि x y से 25% छोटा है। देखिए दोस्तों, अब की बार छोटा की बात करी गई, 25% छोटा है, तो y x से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, क्या दिया गया है, x इज़ लेस देन y बाई 25%, देन y एक्सीड्स x बाई। ठीक है, अब की बार छोटे बड़े की बात आई है। तो दोस्तों जब 25% की बात करी गई है, x 25% छोटा है y से, x बराबर y से कितना परसेंट छोटा है, 25% छोटा है। यानी कि अगर y कितना है 100% है तो x कितना होगा, 75% होगा। ठीक है, बट आपको 75% और 25% से कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, देखिए यहाँ 25% है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको बताया हुआ कितना होता है, 1/4 होता है। ठीक है, तो जो भी टोटल वैल्यू होती है वो होती है, या जिससे तुलना करी जाती है वो नीचे वाली चीज़ होती है। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में आता है वो तुलना जिससे हम करते हैं वो होता है, जिससे कंपेयर करते हैं वो होता है, या टोटल चीज़ होती है। ठीक है, और ऊपर क्या बचता है, जैसे इसमें क्या कहा गया है, छोटा कहा गया है, तो छोटा का मतलब क्या होता है, कम, कम का मतलब घटेगा। ठीक है, इस टोटल में से ये घटेगा 1। ठीक है, तो जब इसको घटाएंगे, 1 को घटाएंगे तो कितना बनेगा, फ्रैक्शन हमारा बनेगा 3/4। कितना बनेगा, 3/4। अब बताइए किससे कंपेयर किया गया था, एक्स वाई से, यानी कि वाई से कंपेयर किया गया, तो नीचे वाला तो होगा y और ऊपर वाला कितना होगा, x होगा। तो ये इनका क्या आ गया, हमारा एक रेशो बना, x और y का क्या बन गया, मिल गया हमें, रेशो मिल गया। यानी कि x रेशो y कितना आ गया हमारा, ये आ गया 3/4। ठीक है, ये रेशो बना। अब हमें बताना था कि y x से कितना प्रतिशत अधिक है। अब की बार किससे कंपेयर कराया गया है, x से कंपेयर करा गया है। तो जब x से कंपेयर कराया गया है दोस्तों, तो y जो है वो x से अगर हम देखें अनुपात में, तो वो कितना प्रतिशत अधिक है, 3 से 4, एक अधिक है। प्रतिशत की बात नहीं कर रहा हूँ, अनुपात की बात कर रहा हूँ, एक अधिक है। लेकिन हमें बेस किसको मानना है, x को मानना है, और x कितना है 3। तो दोस्तों ये कितना अधिक होगा, 1/3 अधिक होगा। ठीक है, 1/3 अधिक होगा। तो दोस्तों 1/3 अधिक है, तो 1/3 का फ्रैक्शन मैंने आपको बताया था कितना होता है, 33.33%। आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में यही दिया गया है, या आप इसको ये भी लिख सकते थे 33/1/3%। ठीक है, तो जो y है वो x से 33/1/3% अधिक होगा। क्लियर है दोस्तों, तो ये वाला इसका राइट आंसर होगा। यही तरीका है इसको, क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से करने का। ठीक है दोस्तों, आप इनका अनुपात बनाइए। ओके, क्लियर रहेगा। चलिए, अदरवाइज आप इसको परसेंटेज बना के भी कर सकते थे, लेकिन मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ उस तरीके को। चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है इफ़ 10% ऑफ m इज़ द सेम एज 20% ऑफ n। ठीक है, देन m रेशो n इज़ इक्वल्स टू। ठीक है, m रेशो n, रेशो ही पूछा गया तो रेशो तो हम आसानी से बना देंगे। तो दोस्तों यदि m का 10%, यानी कि m का 10% n के 20% के बराबर है, m का 10% बराबर है, सॉरी हाँ m का है ना, m का 10% n के 20% के बराबर है, n के 20% के बराबर है, तो m रेशो n हमें बताना था। तो दोस्तों बड़ा ही आसान सवाल आ गया है। देखिए परसेंटेज से यहाँ से परसेंटेज काटिए, कट जाएगा, ये ख़त्म, परसेंटेज से परसेंट, 10 से इसको काटिए, 20 को 2 बार कटेगा, यहाँ 1 बचा, यहाँ 2 बचा। और दोस्तों अगर ऐसी सिचुएशंस आती हैं इक्वल्स टू 2n आ गया, तो हमें क्या करना है, जो बराबर में जो होता है उसके जो जिसके बट्टे में होता है, यानी कि जो जिसके डिनोमिनेटर में होता है वही उसका रेशो भी होता है। तो दोस्तों हमें डिनोमिनेटर में लेके जाना है, ये 2 इसके m के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो m/2 हो जाएगा, बराबर n कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो दोस्तों m रेशो n यहाँ से हमारा आ जाएगा 2:1, 2:1 रेशो होगा। ठीक है, जो जिसके बट्टे में होगा वही उसका रेशो भी होता है। तो दोस्तों 2:1 ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, ये करना है हमें, 1:2 नहीं होगा, 2:1 होगा। क्लियर है, m का n से ही पूछा गया है तो 2:1 होगा। ओके दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में क्या कहा गया है, 8 में कहा गया है द रेशो 5:4 एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज इक्वल्स टू। देखिए दोस्तों 5:4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा। 5:4 का
जो अनुपात है वो अभी मैंने एक क्वेश्चन में अभी हमने करा भी था। तो दोस्तों 5:4 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/4 लिख सकते हैं। ठीक है, और 5/4 को अगर हमें करना है परसेंटेज में चेंज, तो दोस्तों या तो आप इसमें 100% से मल्टीप्लाई करिए, या मैंने आपको बताया क्या था कि इसे हम लिख सकते हैं 1/1/4, इतना लिख सकते हैं 5/4 को। ठीक है, तो दोस्तों 1 होता है 100% और 1/4 होता है 25%। ठीक है, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, जुड़ के कितना आ जाएगा, 125%। कितना हो जाएगा, 125%। तो क्लियर रहेगा, और ये हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आसान ही क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसलिए मैं इनको सोच रहा हूँ ज़्यादा ही क्वेश्चन को निपटा लें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। इफ़ द इनकम ऑफ मोहन इज़ 150% हायर देन महेश, देन बाई व्हाट परसेंट द इनकम ऑफ महेश इज़ लेस देन मोहन। ठीक है, वही उसी तरह के क्वेश्चन सारे, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैंने इनको कैटेगराइज किया है, यानी कि अभी ये एक ही टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं। यदि मोहन की आय महेश से 150% अधिक है, ठीक है, एक मोहन है और एक महेश है। मोहन की आय महेश की आय से कितनी अधिक है, 150% अधिक है। ठीक है, अगर इसकी 100% है तो इसकी 150% अधिक मतलब कितनी हो जाएगी, 250 हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ हम लिख लेते हैं, तो मोहन की आय महेश से 150% अधिक है, तो महेश की मान लेते हैं 100%। ठीक है, 100% इसलिए मान रहा हूँ मैं क्योंकि परसेंट में डाटा दिया गया है। ठीक है, और इससे ये 150% अधिक है, तो ये कितनी हो जाएगी, 250% हो जाएगी। मैं अभी इसको फ्रैक्शन से भी करके आपको बताऊंगा, लेकिन इसमें इतनी खास ज़रूरत रहेगी नहीं फ्रैक्शन से करने की, क्योंकि ये हो जाएगा इनके रेशो बन जाएगा। ठीक है, परसेंटेज से परसेंट को काटिए और यहाँ कट जाएगा ये 50 से कितना 2 बार और ये 50 से 5 बार, तो ये इनका रेशो यहीं बन गया, हमें वहाँ से फ्रैक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ठीक है, यानी कि मोहन 5 कमा रहा है तो महेश कितना कमा रहा है, 2 कमा रहा है। अब पूछा गया है कि महेश की आय मोहन से कितने प्रतिशत कम है। तो दोस्तों महेश की आय मोहन से कितनी कम है, अगर परसेंट उसमें अनुपात में देखें तो अनुपात में इसकी 5 है इसकी 2 है, तो कितनी कम है, 3 कम है। ठीक है, मोहन से 3 कम है, लेकिन क्योंकि हमें मोहन के को बेस मानना है तो 3/5 हो जाएगी ये, और क्या बता देना है हमें इसको, परसेंट, सॉरी परसेंट बोल रहा हूँ इसको। देखिए 3/5 आ गया, इसको डायरेक्ट आपको लिखना है, डायरेक्ट इसको परसेंटेज में लिखेंगे तो 3/5 मैंने बताया था 60% होता है। कितने परसेंट होता है 3/5, 60%। ठीक है दोस्तों, ये इससे कितनी परसेंट कम है, 60% कम है। 60% आप देख सकते हैं, सी आंसर होगा। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है तो आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई जब आप करेंगे 3/5 में गुना 100% करेंगे तो 5 से 20 बार कटेगा और 20 या 60 आएगा। ठीक है, ओके दोस्तों, तो आपको ये अवॉइड करना है और आपको डायरेक्ट लिखना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, 0.15% ऑफ 33/1/3। देखिए दोस्तों ये 33/1/3% लिखा गया है। ठीक है, ऑफ 10,000 इज़, यानी कि रुपये 10,000 रुपये के 33 सही 1/3% का 0.15% कितना होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों कर लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन बनेगा ये हमारे लिए। 10,000 33/1/3% को हमें क्या लिखना है, फ्रैक्शन में लिखना है। तो दोस्तों कितना फ्रैक्शन में होता है, 1/3 होता है। फ्रैक्शन में अगर आप लिखेंगे तो कितना होता है, 1/3 इंटू 0.15% है, 0.15% को भी हमें फ्रैक्शन में लिखना है। देखिए दोस्तों 15% का मैंने आपको बताया था, 15% का होता है 3/20, लेकिन ये 0.15% है। तो दोस्तों ये वाली 2 ज़ीरो और नीचे चली जाएंगी, तो 0.15% कितना आ जाएगा हमारा, 2 ज़ीरो हम यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में कितना होगा, 3/2000 होगा। ठीक है, आप इस तरह फ्रैक्शन में कर सकते हैं। तो दोस्तों इस फ्रैक्शन को हम यहाँ लिख देंगे 3/2000, और बस इसको आप सॉल्व करिए, जो आएगा वही आंसर होगा। देखिए 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कट जाएंगे आसानी से, 3 से 3 भी ख़त्म हो गया, और ये 2 है, 2 पंजे 10, कितना आ गया, 5 रुपये आ गया। तो दोस्तों 5 रुपये हमारा राइट आंसर होगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन ए है हमारा। ओके, क्लियर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 10 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं दोस्तों। 11 में कहा गया है 30% ऑफ एक्स इज़ 72, द वैल्यू ऑफ एक्स इज़। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक्स का 30% 72 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों 30% 72 है, ठीक है, 100% पे हमें जाना है। तो दोस्तों 30% जब हमें दिया गया है तो 30% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना लिखा जाता है, 3/10 लिखा जाता है।
तो ओवर मैंने बताया था टोटल होता है नीचे वाला और जो दिया गया है वो ऊपर वाला है, यानी कि 3 पार्ट की वैल्यू 72% दी गई है और 10 पार्ट की वैल्यू हमें बतानी है। ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखिए 3 पार्ट की वैल्यू कितनी दी गई है 72% और 10 पार्ट की हमें बतानी है। तो दोस्तों कितना हो जाएगा 72/3 × 10। ठीक है, 3 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेगा 24 होता है, 24 में 48, 24 72, हाँ 24 और 10 की गुना करेंगे तो 240 आ जाएगा। ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 240 और आप देख सकते हैं 240, बी ऑप्शन राइट है। ओके दोस्तों, क्लियर रहेगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इससे भी ज़्यादा आपको टाइम लगेगा ही नहीं। कि 30% की वैल्यू कितनी है 72। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 72/30 और हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, क्योंकि देखिए फ्रैक्शन में जो होती है वो 1 होती है और अगर हम बात करते हैं परसेंटेज में तो वो होती है कितनी 100 होती है। तो 100% की वैल्यू हमें निकालनी है 72/30 गुना 100। 0 से 0 खत्म हो जाएगी, इससे कटेगा 24 और 240 इससे भी आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम कोई होनी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा। इसमें क्या कहा गया है, इफ़ 15% ऑफ a + b = 25% ऑफ a - b। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ b = a। ठीक है, b का a से परसेंटेज पूछा है। a + b का 15% है, a + b का 15% बराबर दिया गया है a - b का 25%। ठीक है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर होगा। दोस्तों यहाँ से हमें जो मिलेगा, परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए और 5 से इसको काटेंगे, 5 दिया 15 और 5 पंजे 25। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो जिसके बटे में होता है वो उसका रेशो होता है, तो बटे में लेके जाइए। तो a + b के बटे में कितना आएगा 5 आएगा और a - b के बटे में कितना आएगा दोस्तों 3 आएगा। ठीक है, ये बना। तो a + b और a - b का जो रेशो बना है हमारा वो 5 और 3 का रेशो बना है। दोस्तों जब ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि दो संख्याओं का योग हमें दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर हमें दिया गया है और उन इंडिविजुअल संख्याओं को पूछा जाता है, तो दोस्तों हमें क्या करना होता है। देखिए मैं पहले तो आपको बेसिक से बता देता हूँ और उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट तरीका याद करवाऊँगा, क्योंकि हमें डायरेक्ट ही करने हैं ये यूज। देखिए हमें क्या दिया गया है, a + b की वैल्यू दी गई है, a + b बराबर 5 दिया गया है यहाँ, और a - b बराबर कितना दे दिया गया है 3 दे दिया गया है। ठीक है, ये फ्रैक्शन में है हालांकि, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनकी जो घातें हैं वो बराबर हैं। ठीक है, तो जब आप इससे a की वैल्यू निकालेंगे तो आप इसको जोड़ लीजिए समीकरणों को और ये कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा 2a बराबर कितना आ जाएगा 5 3 8, a बराबर आ गया, यहाँ से 2 से काट लेंगे इसको 4। ठीक है, और जब आप b की वैल्यू निकालेंगे तो इसको घटाएंगे आप, a कट जाएगा और b जुड़ जाएगा, तो यहाँ से 2b आ जाएगा, 2b बराबर हो जाएगा, यहाँ इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 और b बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक, लेकिन ये हमें नहीं करना है। हमें क्या करना है, जब हमें दो संख्याओं का अंतर दिया है और दो संख्याओं का योग दिया है तो हमें अगर बड़ी संख्या निकालनी, देखिए दोस्तों a + b और a - b है तो बड़ी संख्या ऑब्वियसली a होगी क्योंकि a में से b घट रहा है। ठीक है, तो बड़ी संख्या जब हमें निकालनी है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको याद रहे। बड़ी संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ना है। ठीक है, जोड़कर आधा करना है, आधा करें। ठीक है, तो जोड़कर जब आधा करेंगे इसको तो कितना बनेगा, ये 5 + 3/2, 5 + 3 8, 8/2 कितना हो गया 4। ठीक है, यही हमने निकाला था a की वैल्यू। अब अगर हमें छोटी संख्या निकालनी, देखिए बड़ी संख्या तो a थी, छोटी संख्या जब हमें निकालनी है, छोटी संख्या वो क्या है b। तो दोस्तों b बराबर क्या हो जाएगी, हमें क्या करना है घटाकर। ठीक है, घटाकर क्या कर देना है, आधा करना है, आधा आधा करें। ठीक है, जब आप इसको घटा के आधा करेंगे तो 5 - 3/2 करेंगे और 5 - 3 कितना होता है 2, 2/2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ भी निकाला था। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए हमें ये वाले तरीके को अवॉइड करते हुए हम क्या करेंगे, ये वाला तरीका अपनाएंगे। ठीक है, दो संख्याओं का योग अगर हमारे पास है और अंतर हमारे पास है तो बड़ी संख्या निकालनी है जोड़ के आधा करिए और छोटी संख्या निकालनी है तो घटा के आधा करिए। ठीक है, अब हमें दोनों a और b का रेशो मिल गया है। ठीक है, यानी कि a/b हमारे पास कितना आया 4/1 आया। अब यहाँ हमसे पूछा गया क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया था कि b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। देखिए दोस्तों b का कितना प्रतिशत a के बराबर हमें रखना है, तो b का कितना प्रतिशत पूछा गया, यानी कि b को हमें बेस में लेना है।
ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करेंगे यहाँ से वही अपना एक ही तरीका पकड़ के रखिए कि आपको क्या करना है इसको ये क्योंकि अनुपात में दिया गया है तो दोस्तों जो जिसके बटे में होता है वही उसका अनुपात होता है। ए का 4 है और बी का 1 है, तो ए के बटे में 4 रखिए बराबर बी के बटे में कितना रखिए 1 रखिए। ये बराबर में आ गया है हमारा। पूछा गया है हमसे बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है। ए के बराबर पूछा गया है तो दोस्तों ए को इंडिविजुअल छोड़िए और बाकी चीज़ें बी के साथ ले जाइए। तो यहाँ से दोस्तों हमारा क्या बनेगा, ए बराबर हो जाएगा ये 4 जो है उधर जाके गुना में हो जाएगा, यानी कि ए बराबर 4 बी हो जाएगा। ठीक है, जब ये 4 बी है तो ये किसका कितना प्रतिशत होगा दोस्तों, अगर यहाँ 1 होता तो 100% होता, 2 होता तो 200%, 3 होता तो 300%, और 4 क्योंकि यहाँ दिया गया है तो 4 कितना होता है 400%। तो ए बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा बी का 400%, इसको लिखेंगे। ठीक है, 400%, और 400% आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 14। इसमें दिया गया है 18% ऑफ विच नंबर इज़ इक्वल्स टू 12% ऑफ 75। ठीक है, यानी कि किस संख्या का 18% 75 के 12% के बराबर है। दोस्तों 75 का 12%, ठीक है, 75 का कितना परसेंट है 12% है ये। और अगर ये 75 का 12% है तो दोस्तों परसेंट को फ्रैक्शन में अगर आप चेंज करेंगे तो 12% कितना होता है, ठीक है 12% होता है 3/25 होता है। ठीक है, 3/25 अगर इसको करके देख सकते हैं आप, 12/100 कर लीजिए तो 4 से काटेंगे 4 तिया 12 और 4 से काटेंगे 25 चौका 100। ठीक है, तो 75 का 3/25 आ गया, ये फ्रैक्शन में हमने कर लिया। 25 से ये आसानी से कट जाएगा, 25 तिया 75। तो दोस्तों ये 9 है हमारा, हमें कितना मिला 9। अब हमें बताना था कि 9 जो है वो किसका 18% है। ठीक है, यानी कि ये जो 9 हमें मिला वो किसका 18% है। तो 9 18% की वैल्यू है, हमें दी गई है 18% की वैल्यू 9। तो जब किस संख्या का पूछा गया तो वो 100% होगी, जो संख्या होगी हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसे यहाँ से आसानी से काट भी सकते हैं। 18% 9 है तो 1% कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से काट लीजिए 2 1, और जब 1% आप यहाँ छोड़ेंगे तो ये 2 नीचे चला जाएगा 1/2 हो जाएगा। और 100% जब आप निकालेंगे यहाँ से तो दोस्तों कितना होगा, ये हो जाएगा 100 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें आप तो कितना आ जाएगा दोस्तों 50। ठीक है, तो ये 50 का 18% है, 50 का 18% 9 है। ठीक है, जो संख्या 75 का 12% थी, 75 का 12% 9 आया, और 9 किसका 18% है 50 का 18% है 9। ठीक है, ये क्वेश्चन था। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन अपने क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है कि 30% ऑफ ए इक्वल्स टू 0.25, यहाँ परसेंट नहीं है, 0.25 ऑफ बी इक्वल्स टू 1/5 ऑफ सी। ठीक है, ए बी सी का आपको ए रेशो बी रेशो सी बताना है। आसान क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, जो परसेंट में दिया गया है उसको परसेंट में रखिए, जो फ्रैक्शन में दिया गया है उसको फ्रैक्शन में रखिए। मतलब बनाना हमें एक ही चीज़ में, सारी चीज़ को एक ही चीज़ में बना लीजिए। तो दोस्तों ए का 30% दिया गया था, ए के 30% को हम लिख सकते हैं 3/10। तो ये तो हमने चेंज कर लिया फ्रैक्शन में, बराबर बी का दिया गया 0.25, यहाँ परसेंट नहीं है ध्यान रखना, 0.25 है तो इसे 0.25 रखेंगे, और जब इस पॉइंट को हटाएंगे तब यहाँ 2 जीरो लगेंगी। ठीक है, ये परसेंट की वजह से नहीं आई है क्योंकि यहाँ परसेंट तो था ही नहीं, ये पॉइंट की वजह से आई है। ठीक, ये जो नीचे 100 आया है वो पॉइंट के लिए आया है। तो दोस्तों ये भी कट जाएगा, कितना कटेगा 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 बार कटा। और सी का कितना दिया है, सी का तो 1/5 दिया ही दिया है इन्होंने। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, मैंने आपको बताया था कि जो जिसके नीचे होता है वही उसका क्या होता है रेशो होता है। बट यहाँ कंडीशन एक है कि उसके ऊपर फिर 1 होना चाहिए, मल्टीप्लाई कितने की होनी चाहिए 1 की, लेकिन यहाँ 3 की मल्टीप्लाई है तो आप इसको क्या करिए, इसको ही नीचे लेके आ जाइए। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए, तो ये 3 इसके नीचे चला जाएगा, 10/3 हो जाएगा, बराबर b/4 आ गया, और बराबर c/5 आ गया। ठीक है दोस्तों, जो जिसके बटे में वही उसका रेशो होगा, यानी कि हमें मिला a/b/c जो मिला है वो कितना मिला है 10/3/4/5। बट अनुपात को तो हम मतलब फ्रैक्शन में रख नहीं सकते हैं, तो इस 3 को क्या कर लेंगे, इसकी ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इस 3 की इसमें तो मल्टीप्लाई, मतलब 3 की तीनों में मल्टीप्लाई करिए आप। ये नीचे वाला 3 काटने के लिए आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ गुना हो जाएगी 3 की, और यहाँ भी गुना हो जाएगी 3 की, तो ये ख़त्म हो गया। ये कितना आ गया 10, ये कितना आ गया 12, और ये कितना आ गया
15। तो कितना रेशो बनेगा यहाँ से हमारा? 10, 12 और 15। ठीक है, तो 10, 12, 15 कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए, ये 15 क्वेश्चन हो गया आपका। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज़ 15% ऑफ देयर सम, द रेशो ऑफ द लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर इज़। दोस्तों रेशो पूछा गया है, दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है। देखिए अंतर जो है, यानी कि अगर वो संख्याएं ए और बी हैं तो उनका जो अंतर है ए माइनस बी, वो उनके योग का यानी कि ए प्लस बी का कितना परसेंट है? 15% है। ठीक है, ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी का 15% है, ये दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ से इनका रेशो बना सकते हैं कि अगर ये 15% है, ए माइनस बी 15% है, तो ए प्लस बी कितना रहा होगा? 100% रहा होगा। ठीक है, और जो जिसके बटे में होता है वही उसका क्या होता है? रेशो होता है। यानी कि हम इसको बटे में ही लेके आ जाते हैं कि ए माइनस बी का 15% बराबर ए प्लस बी कितना है? 100% है। ठीक है, जब आप इसको इसके बटे में लेके आए हैं तो इसको काट लीजिए, कितनी बार कटेगा? ये परसेंटेज से परसेंटेज को ख़त्म करेंगे हम, ये वाले परसेंट से ये वाला परसेंट ख़त्म, और 5 से काट देंगे 3 बार, 5 से काट देंगे 20 बार। ठीक है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का रेशो हमें मिला। और दोस्तों ये पहले जैसा क्वेश्चन आपके लिए मिल गया है कि दो संख्याओं का अंतर हमें पता है 3, दो संख्याओं का योग हमें पता है 20, तो हमें ए अनुपात बी बताना था। ठीक है, बड़ी का छोटी से अनुपात बताना था, तो बड़ी ए है और छोटी बी है। तो दोस्तों जब आपको ए अनुपात बी बताना है तो आपको मैंने बताया था कि बड़ी संख्या अगर आपको निकालनी है तो बड़ी संख्या के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको जोड़ के आधा कर दीजिए। तो दोस्तों इन दोनों को जोड़ेंगे, 20 और 3 कितना हो जाएगा? 23। ठीक है, लिख देता हूँ मैं 20 + 3/2, यानी कि कितना हो जाएगा? 23/2। और छोटी संख्या अगर आपको निकालनी है, छोटी संख्या कितनी है? बी है, वो कितनी हो जाएगी? इसमें से घटाइए 20 - 3/2 कर लीजिए, यानी कि ये आ जाएगी 17/2। दोस्तों ये अनुपात है हमारा, तो ए अनुपात बी कितना आ जाएगा? ए अनुपात बी आ जाएगा 23/2 अनुपात 17/2। 2 से 2 काट लीजिए, अनुपात में कट जाता है, तो कितना बचेगा दोस्तों? 23/17 बचेगा। ठीक है, तो 23/17 आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए ही राइट आंसर है हमारा। क्लियर है दोस्तों? ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों 20 क्वेश्चन हमें करने हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा इनमें कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है। इफ़ 60% ऑफ ए इक्वल्स टू 3/4, ये फ्रैक्शन में 3/4 ऑफ बी, देन ए रेशो बी इज़। आसान सा क्वेश्चन है। ए का 60%, दोस्तों ए के 60% को आप फ्रैक्शन में लिखिए। डायरेक्ट फ्रैक्शन में लिखने के लिए मैंने आपको बताया था 3/5 होता है। ठीक है, बराबर बी का कितना दिया गया? 3/4, ये पहले से फ्रैक्शन में दिया गया है, और ए रेशो बी पूछा गया। तो दोस्तों 3 से तो 3 कट ही जाएगा, और जो जिसके बटे में वही उसका रेशो भी होगा। तो a/5 यहाँ बना हमारा, और b/4 यहाँ बना हमारा। ठीक है, और ऊपर कुछ नहीं है दोनों के, तो जो जिसके रेशो में है, जो जिसके बटे में है वही उसका रेशो होगा, यानी कि a अनुपात b कितना आ जाएगा दोस्तों? हमारा 5/4 आ जाएगा। और यही पूछा गया था, a रेशो b पूछा गया था, तो 5/4 होगा, 4/5 नहीं होगा, 5/4 होगा। ये ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ ए स्क्वायर व्हेन ईच ऑफ इट्स साइड इज इंक्रीज्ड बाय 10%। ठीक है दोस्तों, दिया गया है यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, भुजा को बढ़ाया गया है, क्षेत्रफल का पूछा गया है। तो दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि भुजा में और क्षेत्रफल में क्या कनेक्शन होता है। दोस्तों भुजा और क्षेत्रफल में जो कनेक्शन होता है वो ये होता है कि अगर हम एरिया निकालते हैं, यानी कि क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं, एरिया और उसमें देखिए पावर से मतलब होता है हमें। एरिया में जो होती हैं वो साइड की 2 पावर होती हैं। कितनी पावर होती हैं? साइड की 2 पावर होती हैं। तो दोस्तों अगर साइड में 10% हम इंक्रीज़ कर रहे हैं तो एरिया में ऑटोमेटिकली 2 बार 10% इंक्रीज़ होगा। तो दोस्तों जब 2 बार होगा तो 10% का क्या निकलेगा? यहाँ आप 10% को जोड़ेंगे नहीं, इसका एक फैक्टर निकलेगा। और वो क्या होगा? देखिए इसका आसान तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। दो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सबसे पहले फ्रैक्शन बनाइए। 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/10 होती है। और क्योंकि बढ़ाया जा रहा है तो जब हम बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10 से, ये 10 है, 10 से कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, तो 11/10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर पहले, यहाँ लिख देता हूँ मैं, पहले और बाद में, ठीक है, जब साइड को एक बार बढ़ाएंगे तो 10 से 11 हो जाएगा,
और क्योंकि एरिया में साइड का स्क्वायर होता है तो 2 बार हम इसका भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर कर देना पड़ेगा। यानी कि ये हो जाएगा हमारा 100 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 से 121। 11 का कितना होता है वर्ग, 121 होता है। तो दोस्तों पहले था 100%, ये क्षेत्रफल है, ये भुजा का था, भुजा में 1 पावर थी। लिख देता हूँ मैं, यहाँ काट के लिख देता हूँ, ये पहले ये बाद में, और ये है साइड। साइड में तो 10 से 11 हुआ, ठीक है। लेकिन एरिया में क्योंकि 2 पावर होती हैं साइड की, तो यहाँ 2 पावर मैंने कर दी है, ठीक है। तो कितना हो गया, ये 100 से 121 हो गया। कितना बढ़ गया, 21 बढ़ गया। किस पर बढ़ा, 100 पर। तो दोस्तों जब 100 पर ही 21 बढ़ा है, 100 को बेस मानते हैं, तो वही उसका परसेंटेज भी होता है। बस आप इसको कर लीजिए 100 और गुना, अगर परसेंटेज लगाते हैं तो 100 से कर लीजिए, और 100 से इसको काटेंगे तो कितना बढ़ गया, ये 21%, ठीक है। कितना बढ़ गया, 21%। तो कितना बढ़ जाएगा दोस्तों, 21% बढ़ेगा हमारा। ये 121 नहीं होगा, 21% होगा। या आप इसको एक सदाबहार जो फॉर्मूला होता है उससे भी कर सकते हैं। सदाबहार से क्या करना होता है, देखिए 10% आपको दिया गया है, इंक्रीज़ करना है और 2 बार करना है, तो आप क्या करेंगे, 10 + 10, ठीक है। 10 + 10 करा आपने, फिर प्लस करिए 10 × 10/100, ये होता है। देखिए 10 + 10 हमने क्यों करा, ये सदाबहार हम लगा सकते हैं किसी भी जिसमें 2 बार हमें गुना करनी होती है। जैसे अगर एक बार 10 बढ़ाया, दूसरी बार भी 10 ही बढ़ाया ना यहाँ। अगर यहाँ आयत होता और आयत में ये बोल देता कि लंबाई में 10% बढ़ाया, चौड़ाई में 5% बढ़ाया, तो यहाँ हम एक जगह 10 रखते, एक जगह 5 रखते, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा हम आगे देख लेंगे। फिर यहाँ ये 10 और 10 कहाँ से आए, ये वाला 10, यानी कि सदाबहार जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, a + b + a × b/100, ये होता है। और a + b क्या, a और b क्या हैं, जो ये बढ़ाए गए हैं। तो साइड में तो दोनों ही 10% बढ़ाया गया है, ठीक है। तो दोनों बार हम 10 ले लेंगे, तो 10 + 10 कितना हो जाएगा, 10 + 10 20 हो जाएगा। और इसकी गुना करेंगे तो दोस्तों ये इससे कटेगा, इससे कटेगा, 1 बचेगा यहाँ। तो 20 + 1 बराबर कितना परसेंट आएगा, 21% आएगा, ठीक है। आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये सदाबहार हो गया। अरे क्या बन गया ये। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि व्हाट % ऑफ 3.6 kg इज़ 72 ग्राम। दोस्तों 3.6 किलोग्राम है और 72 ग्राम है। तो दोस्तों पहले तो आप चेंज करिए, किलोग्राम को भी ग्राम में चेंज कर लीजिए, या ग्राम को किलोग्राम में कर लीजिए, जो मर्जी है आप वो करिए, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा आप किलोग्राम को ग्राम में चेंज करें, ठीक है। तो 3.6 किलोग्राम को हम लिख सकते हैं 3600 ग्राम, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है ग्राम में चेंज करने के लिए, तो 3600 ग्राम। अब पूछा गया है कि 3600 ग्राम का कितना प्रतिशत 72 ग्राम है। तो 72 ग्राम 3600 ग्राम का कितना प्रतिशत है, ये आपसे पूछा गया है। 100 से 100 काट लीजिए और 72 से कट जाएगा 2 बार, तो 2% आ जाएगा हमारा। 36 दूनी 72, ठीक है। 2% आप देख सकते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर है। क्लियर रहेगा दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20, और ये लास्ट क्वेश्चन हम करें हैं, इसके बाद क्वेश्चन हम बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों द इनकम ऑफ सी इज़ 20% मोर देन बीज, ठीक है, एंड द इनकम ऑफ बी इज़ 25% मोर देन एज। फाइंड हाउ मच % इज़ सी इनकम मोर देन एज। देखिए दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक लेवल का आया है ये अब की बार। तो इसमें क्या करना है हमें, मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो रेशो बना लेना है। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। ए बी और सी हमने तीनों रख लिए। सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। दोस्तों 20% अधिक की बात करी गई है। 20% का मतलब होता है 1/5, और अधिक है तो हम इसे लिखेंगे 6/5। किसकी आय से, सी की आय बी की आय से, यानी कि बी की होगी 5 और सी की होगी 6। तो बी और सी का जो रेशो बना वो 5 और 6 बना। तो यहाँ हम लिख देते हैं बी सी का कितना बना, 5 और 6, ठीक है। अब कह रहा है कि बी की आय ए से 25% अधिक है। देखिए दोस्तों 25% अधिक कहा गया है। 25% का मतलब होता है 1/4, लेकिन अधिक है तो 4 में 1 जुड़ जाएगा, 5/4 हो जाएगा, ठीक है। बी की आय ए से, यानी कि ए तो होगा 4 और बी होगा 5, तो ए और बी का रेशो कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा, 4 और 5 आ जाएगा। तो ये 4 और ये 5। दोस्तों
इसे मर्ज करना है हमें। जब रेशो को मर्ज करेंगे, क्योंकि ये यहाँ भी 5 है, ये यहाँ भी 5 है, ठीक है, तो हमें जो जैसा है ऐसा कैसे रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो जिसके नीचे है वैसा वैसे रह जाएगा। अदरवाइज़ आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने बताया था आपको मर्ज करने के लिए, यहाँ इसके बराबर में इसको भरिए, इसको बराबर में इसको भरेंगे और फिर आपको काट लेना है। तो इस 5 से ये वाला 5 और ये वाला 5 ख़त्म हो जाएगा, तो बचे हुए जो हैं वो रेशो बनेंगे 5, 4, 5 और 6 का। यही इनका रेशो भी होगा ए, बी और सी का। अब पूछा गया है कि सी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं अनुपात में 2 अधिक है, सी की आय ए से 2 अधिक है, ठीक है। तो जब 2 अधिक है, वो 2 किस पर अधिक है, 4 पर अधिक है। और प्रतिशत में आपसे पूछा गया है तो 100% से आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको काटेंगे 2 से और 2 से इसको काटेंगे 50%। तो दोस्तों कितने प्रतिशत अधिक है, ये 50% अधिक है सी की आय ए की आय से। तो ये हमारा ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है दोस्तों। तो हमने इस सेट के 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, बाकी क्वेश्चन जो आगे के हैं वो हम अगली क्लास में कर लेंगे। तो दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। क्लियर दोस्तों। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो और मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।